राम गाँव जो कि बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव रहता है, जहाँ पर एक उर्मिला नाम की औरत रहती थी, जिन्हें लोग कलयुग की माँ सबरी कहते थे, क्योंकि वो भगवान राम की बहुत भक्त रहती थी। उसका एक बेटा रहता था जो कि अपाहिज था। दोनों ही भगवान राम के बहुत बड़े भक्त रहते हैं और वह बहुत ही गरीब थे। अरे बेटा, तुम कुछ खाओगे तो बोलो, मैं अभी बना दूँ, क्योंकि मैं पूजा करने जा रही हूँ। नहीं माँ, पहले तुम पूजा कर लो, फिर उसके बाद भगवान को खाना खिलाने के बाद ही मैं खाऊंगा। मुझे पता है तुम भगवान राम की पूजा के बिना नहीं रह सकती। इसके बाद उर्मिला पूजा करने के लिए चली जाती है, जो कि भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त रहती है और वह उनका दर्शन पाने के लिए हमेशा ही ललायित रहती थी। इसके बाद उर्मिला पूजा करने के बाद खाना बनाने लगती है और उसका प्रतिदिन का काम रहता था सबसे पहले भगवान को भोजन बनाना। भोजन बनाने के बाद उर्मिला फूल लेकर और अपने हाथों में माला लेकर भगवान का इंतज़ार करती रहती थी। वह यही सोचती थी कि एक ना एक दिन राम भगवान उसको दर्शन देने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन आने जाने वाले लोग उसका बहुत ही मजाक उड़ाते थे और उसे पागल समझते थे। वे यही सोचते थे कि उर्मिला पागल हो गई है, लेकिन एक भक्त के मन की बात कोई भी नहीं जान सकता। भक्त के मन की बात तो केवल भगवान ही जानते हैं और उसके अंदर ये पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान ज़रूर आएंगे। अरे उर्मिला, ये तू अपना पागलपंती बंद कर दे। भगवान थोड़ी ना आने वाले हैं और तू माता सबरी तो है नहीं कि भगवान तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे ही। ये सब भ्रम अपने मन से निकाल दो। चलो अब मैं चलती हूँ और तुम भी अपने घर में जाओ। लेकिन लोगों के बातों का बुरा उर्मिला नहीं मानती थी। वह केवल भगवान के आने के इंतज़ार में अपनी आँखों को बिछाई रहती थी और वह यही सोचती थी कि एक न एक दिन प्रभु राम उसको दर्शन देने के लिए ज़रूर आएंगे। और वो घंटों इसी तरह खड़ी रहकर इंतज़ार करती रहती थी। लेकिन जब इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, तब वह वापस अपने रसोइया में चली जाती है, लेकिन वो उदास नहीं होती है। कोई बात नहीं, आज भगवान नहीं आए तो क्या हुआ, कल आएंगे। एक ना एक दिन वह मुझे तो दर्शन देने के लिए आएंगे ही, यह मुझे पूरा भरोसा है। अब चलो, अब खाना परोस देती हूँ भगवान के लिए। इसके बाद उर्मिला एक प्लेट अपने बेटे के लिए और एक प्लेट प्रभु राम जी के लिए परोसती है। अरे माँ, तुम रोज एक प्लेट किसके लिए निकाल कर रखती हो? अरे बेटा, यह प्लेट मैंने प्रभु राम जी के लिए निकाल कर रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु राम एक दिन मेरे यह कुटिया में ज़रूर आएंगे और वह मेरे हाथ का बना खाना ज़रूर खाएंगे। बस उन्हीं के इंतज़ार में मैं रोज़ भोजन निकाल कर रखती हूँ। ठीक है माँ, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन प्रभु राम तुम्हें दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। चलो अब मैं खाना खा लेता हूँ। इसी तरह समय बीतता है और रोज़ की तरह उर्मिला हाथ में माला और फूल को लेकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ गांव का जमींदार पहुँचता है। अरे उर्मिला, तू पागल हो गई है? ये क्या तू रोज हाथ में माला लेकर खड़ी रहती है? यह कलयुग है, भगवान नहीं आने वाले तुम्हें दर्शन देने के लिए। तुम एकदम पागल हो गई हो। यह बोलकर जमींदार वहाँ से चल देता है, लेकिन उर्मिला उसकी बातों का बुरा नहीं मानती है, क्योंकि उसे आदत पड़ गई थी। रोज लोग आकर उसे भला बुरा कहते थे,
लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुनती थी और उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन भगवान राम उसे दर्शन देने के लिए ज़रूर आएंगे। और वह खड़ी होकर वहाँ इंतज़ार कर रही होती है कि वहाँ 2 लोग उसके पास पहुँचते हैं। अरे माँ जी, हम दोनों बहुत दूर गांव से आ रहे हैं और हम दोनों बहुत थक गए हैं और हम लोग को बहुत ही भूख लगा है। क्या आप हम दोनों को खाना खिला सकती हैं? यह आपका बहुत ही उपकार होगा। हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों लोग मेरे घर में आओ, मैं तुम दोनों को भरपेट खाना खिलाऊंगी। वैसे मैं तो रोज़ प्रभु राम का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन लगता है आप ही प्रभु राम के रूप में आए हैं। चलिए अब घर में मैं आप लोग को खाना खिलाती हूँ। आप दोनों को पता नहीं क्यों देखकर ऐसा लगता है कि आज मेरे घर प्रभु श्री राम और माता जानकी आई हैं। आप दो को देखकर एक अद्भुत ही चमत्कार जैसा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोग आराम करिए, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ और मैं आप लोग को खाना परोसती हूँ। बस आप लोग विराजमान होइए। इसके बाद सबरी मैया उन दोनों लोगों को खाना परोसती है और वह वहाँ पे गीत गाने लगती है। तभी देखते ही देखते वह दोनों लोग भगवान राम और माता जानकी में बदल जाते हैं। इसके बाद भगवान राम उस मैया को बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और उनकी सेवा से बहुत ही संतुष्ट होते हैं और उनका इतना स्नेह देखकर उन्हें एक सोने का घड़ा देते हैं और देखते ही देखते उनके बेटों को सही कर देते हैं और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उस सबरी मैया और उसके बेटों का सारा दुख हर लेते हैं, जिसे देखकर सबरी मैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत ही प्रसन्न होती है।